स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक युग्मक जनन। क्या है भैया? आज का टॉपिक है युग्मक जनन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैमीटोजेनेसिस। आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इसमें लिखा है वृषण अथवा अंडाशय। वृषण अथवा अंडाशय। जो वृषण होते हैं वो किस में होते हैं? नर में होते हैं। जो अंडाशय होते हैं वो किस में होते हैं? वो होते हैं आपके मादा में। तो वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, जननिक उपकला जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। मीन्स गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब कहाँ पे हो रहा है ये? अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं और दो कोशिका से चार कोशिकाएं बनेंगी, तब जाकर के युग्मक जनन का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो नर में नर युग्मक या शुक्राणु, मतलब ये कह रहे हैं कि जो नर होता है, जो मेल होता है, उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, मतलब स्पर्म पाए जाते हैं। और जो मादा होती है, मादा में होते हैं अंडाणु, मतलब ओवम। ठीक है ना? तो बात करते हैं आगे अपन शुक्राणु की। तो इसमें क्या होते हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है गुणन परावस्था, दूसरी होती है वृद्धि परावस्था और तीसरी होती परिपक्वन परावस्था। तो हम अब बात करते हैं, यानी कि जो नर होता है, नर की बात करेंगे। नर में क्या है? एक शुक्राणु जनन है या शुक्र जनन है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नर में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो नर के वृषणों की, वृषण कहाँ होते हैं? वृषण जो लिंगी होती है उसके नीचे दो गोलियां होती हैं, उनको वृषण कहते हैं। तो नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्रजनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है ना? तो यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, क्या है यहाँ पे लिखा है कि जो परावस्थाएं होती हैं, क्या होती हैं परावस्थाएं? पहली परावस्था कौन सी है? गुणन परावस्था। तो इसमें क्या है? इसमें आप देखिए, इसमें है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइकेशन फेस। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइकेशन फेस कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण के वृषणों का जननिक उपकला की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। जो पहली वाली कोशिका होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्रारंभिक जनन कोशिकाएं बोलेंगे। इनका आकार एवं केंद्रक जननिक उपकला की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। तो इनकी कोशिकाओं में बार बार क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता रहता है। उसके बाद फिर क्या होगा? शुक्राणु जनक का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। एक जो सेल है या कोशिका है, ये सेल है 2n, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। ये शुक्राणु जनन है। एक कोशिका दो कोशिकाएं बनाएंगी, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये भी 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n है। तो इसे बोलेंगे गुणन परावस्था। मतलब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, गुणा हो रहा है। अब ये भी एक सेल से दो सेल बनाएंगे, ये भी एक सेल से दो सेल बनाएंगे। तो एक सेल से कितने सेल बन गए? एक सेल से 4 सेल बन गए। तो जहाँ पे एक सेल से 4 सेल बनते हैं उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी हो जाएंगी, मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि परावस्था हो जाएगी, क्योंकि सारी कोशिकाएं 2n यानी कि सभी कोशिकाएं कितनी हैं? 2n ही हैं। यानी कि मतलब होता है डिप्लॉइड कोशिका, डिप्लॉइड सेल।
अब ये जो 4 कोशिकाएँ दी गई हैं, ये 3 कोशिकाएँ नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक जो कोशिका बचेगी उसमें क्या आ जाएगा, भोजन एकत्रित हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है, जिससे वो कोशिका का आकार कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। मतलब वो कोशिका ने क्या कर लिया, ग्रोथ कर लिया। जब कोशिका ग्रोथ कर लेगी, बड़ी हो जाएगी, उसको बोलेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बोलेंगे भैया, प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलेंगे। अब ये शुक्र कोशिका 2 सेल बनाएगी, एक ये और एक ही बना रही है, इसे बोलेंगे द्वितीयक शुक्र कोशिका। ये पहली है, ये दूसरी है, क्योंकि प्रत्येक सेल 2 सेल बनाती है। ये भी एक सेल 2 सेल बनाएगी, ये भी एक सेल 2 सेल बनाएगी। तो क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये 2 बार 4 कोशिकाएँ बनी हैं, बनी कि नहीं बनी है। तो इससे जब ये कोशिकाएँ बन जाएंगी, इसको बोलेंगे पूर्व शुक्राणु। क्या बोलेंगे, पूर्व शुक्राणु बोलेंगे। इसके बाद जाकर के आप देख रहे हैं ये आकृति किसकी है, ये शुक्राणु की। इस प्रकार से 4 कोशिकाओं से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो मेल में पाए जाने वाले जो शुक्राणु हैं, स्पर्म हैं, इस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे शुक्र कायांतरण। इस प्रकार से जो कोशिकाएँ हैं, जो कोशिकाएँ 1 से 2 बनाती हैं, 2 से 4 बनाती हैं, फूड स्टोर होता है, ग्रोथ करती हैं, फिर डिवाइड होंगी। उसके बाद जो 4 जो पुत्री कोशिकाएँ बनेंगी, उसके बाद लास्ट में आपका जो मेल में पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं, तब उनका निर्माण होगा। थैंक यू। अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।